नाजरीन, आज मेरे साथ 16 साल किंजा मौजूद है। सर से माँ बाप का साया तो उठ गया, मगर इसने अपनी बहनों को इस चीज की कमी महसूस ना होने दी। बेटियां जो होती हैं वो हमेशा से वालिदैन का सहारा बनती है और वालिदैन का साथ निभाती हैं। वालिद के चले जाने के बाद किंजा ने हिम्मत नहीं हारी, अपने वालिद की जगह इन्होंने शॉप को संभाला, पान लगा के लोगों को देती हैं। अगर आपके पेरेंट्स ना हो और आपको वक्त गुजारना पड़े तो बहुत सी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है। बाबा की डेथ 2020 में हुई थी 18 फरवरी को, तो उसके बाद से जो है अब तक मैं ही यहाँ पर होती हूँ। मैं दोपहर 2 बजे आती हूँ, रात 12 बजे तक मैं यहीं पर होती हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करें मुझे, और मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ। आजकल के दौर में कोई किसी का साथ नहीं देता, वालिदैन से बड़ा कोई साथी नहीं होता। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ मैं हुआ खालिद। अगर मैं आपको बताऊं तो ये वो बाहिम्मत बच्ची है जिसने अपने वालिद की वफात के बाद हिम्मत न हारी। 3 साल पहले किंजा के वालिद इस दुनिया से चल बसे। किंजा कम उम्र में ही अपने वालिद के साथ दुकान पर आया करती थी। वो पान बनाते थे, वो काम करते थे, तो किंजा उनका हाथ बटाया करती थी। लोग यहाँ पर आते हैं, खोखा समझ के सिगरेट भी पीते हैं, पान भी खाते हैं, इनसे चीजें भी लेकर जाते हैं। और किंजा बहुत बाहिम्मत है कि ये सख्त दिली के साथ यहाँ पर खड़ी होती है और सारे के सारे काम करती हैं। आइए जरा किंजा से जानते हैं इनकी कहानी, इन्हीं की जुबान। अच्छा किंजा, मुझे बताइएगा कि 3 साल से आप इस छोटी सी दुकान को चला रही हैं, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? जाहिर सी बात है, जब माँ बाबा ना हो तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैंने भी जो है एज इट इज़ वैसे ही जैसे किसी के वालिदैन ना हो तो वो सामना करते हैं, मैंने भी किया है। बहुत सी मुश्किलात आती हैं सर पर आपको एकदम से जब कोई काम करना पड़ता है। एक आपकी जो है यंग लाइफ होती है वो आप इंजॉयमेंट के साथ गुजारते हैं विद फादर मदर, तो अगर आपके पेरेंट्स ना हो और आपको वक्त गुजारना पड़े तो बहुत सी मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ता है। अच्छा, फादर की डेथ हुए कितना अर्सा हो? बाबा की डेथ 2020 में हुई थी 18 फरवरी को, तो उसके बाद से जो है अब तक मैं ही यहाँ पर होती हूँ। ये दुकान पहले आपके फादर चला रहे थे, अब आप चला रही हैं, या इसमें कुछ चेंजेस भी आपने की? इस दुकान को तकरीबन 21 ईयर्स हो गए हैं और मेरे बाबा यहाँ पर होते थे, उसके बाद मैं यहाँ पर जो है अब शॉप पर होती हूँ। कुछ और चीज़ें भी ऐड की आपने? नहीं, जैसे बाबा इस शॉप को रन करते थे एज इट इज़, वैसे भी मैंने इस शॉप को ऐसे ही रन किया, ऐसे ही कंटिन्यू किया जैसे मेरे बाबा लेकर चलते थे। अच्छा, पान लगाना तो एक मर्दाना शोबा है और पान खाना भी एक मर्दाना शोबा है। लड़कियों को सूट भी नहीं करता, तो आप लगाती हैं या सिर्फ खाती भी हैं? नहीं, मैं पान नहीं खाती, मेरे बाबा खाते थे पान, लेकिन जो है ना मैं पान नहीं खाती हूँ और बस लगाती हूँ कस्टमर्स के लिए। मतलब कि यहाँ पे शॉप पे काम करती हूँ तो मैं पान लगाती हूँ। अच्छा किंजा, फादर का जब सर से साया उठ जाए तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। आप सिर्फ बच्चे हैं, 3 बहनें हैं, तो कैसे फिर माइंड में आया कि मुझे इसी दुकान को रन करना चाहिए? दरअसल मैंने ये शॉप पर जो है मैं अपने बाबा के साथ यहाँ पर आया करती थी बचपन से ही। जाहिर सी बात है, बाबा की शॉप थी तो यहाँ पर काम के सिलसिले में तो बाद में, लेकिन पहले एंजॉयमेंट के लिए आया करते थे। लेकिन अब जो बाबा जब बीमार हुए थे 2019 में, तब से मैंने यहाँ पर इस चीज़ पर फोकस ज़्यादा करना शुरू किया था। और फिर उसके बाद फर्दर स्टेप बाबा की डेथ के बाद, मामा की डेथ के बाद यही था मेरे पास कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू कर सकूँ। ये दुकान खुद की है या किराए की है? नहीं, ये रेंट पे है। रेंट कितना है? रेंट जो है वो मेरे साथ एक भाई होते हैं, वो इस चीज़ को सारा डीलिंग जो है वो करते हैं। कस्टमर वगैरह मैंने काम वगैरह मतलब यहीं पे मैं करती हूँ, लेकिन जो मेन काम है इसका रेंट वगैरह हो गया और ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हो गया, वो सब भाई पे करते हैं। अच्छा, पान वाली दुकान के साथ साथ ये खोखा है जहाँ पे आपको सिगरेट भी मिलती है, हर चीज़ मिलती है, तो लड़के थोड़े से ओपन माइंडेड आते हैं जो तंग भी करते हैं। कितनी दफ़ा हुआ है कि लड़कों ने आके हुटिंग की हो या बदतमीज़ी की हो? नहीं, ऐसा मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है कि ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया कि इस तरह का कोई मसला हुआ हो मेरे साथ, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी पुराने हम लोग यहाँ पे हैं। तो जो इर्द गिर्द की शॉप्स हैं, मेरे बाबा के फ्रेंड्स हैं, वो सब कोऑपरेटिव हैं, सब अच्छे तरीके से चलते हैं। तो इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ऐसा कोई प्रॉब्लम मेरे साथ फेस नहीं की मैंने। अच्छा किंजा, मैंने सुना है कि जब सर से माँ बाप का साया उठ जाए ना तो रिश्तेदार छोड़ के चले जाते हैं, क्या ये बात ही रियलिटी है? जी बिल्कुल। अगर आप देखें तो जो है ना आजकल का जो दौर जा रहा है, सब किसी के लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, सब बुरा ही सोचते हैं। कोई ये नहीं चाहता कि आपके साथ अच्छा हो, आप आगे जाके कोई अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। सब आपको जो है ना नेगेटिविटी में लेकर चलते हैं, कोई मोटिवेट नहीं करता है आपको। फिर अगर आप में खुद में हिम्मत हो और आप इसको अच्छे तरीके से लेकर चलें तो ही जो है इस चीज़ को आप आगे रन कर सकते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकते हैं। और रही बात साथ देने की, तो आजकल के दौर में कोई किसी का साथ नहीं देता। एजुकेशन क्या है आपकी? मैंने ग्रेजुएशन की हुई है। आगे स्टडीज़ का माइंड था जब ये वाक़या हो? जी बिल्कुल, अपने बाबा की मामा की डेथ के बाद ही मैंने ग्रेजुएशन की है और जो है ना मैं आगे टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग का कोर्स करना चाहती हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे कामयाब करें मुझे, और मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन करूँ इंशाल्लाह, आमीन। आपकी एक बहन आपसे बड़ी है, एक छोटी है, वो दोनों क्या करती हैं? छोटी सिस्टर जो है वो एजुकेशन मतलब कि 9th क्लास में है, और बड़ी सिस्टर जो है वो घर ही होती है, मतलब घर का जो सारा काम वगैरह होता है वो खुद करती हैं। और आप बाहर का सारा काम एक मर्द बन के देखते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। 3 बहनें माशाल्लाह से, आपके लिए जो हमारे दिल में इज्जत है, जो जज्बात हैं,
जो हौसला है वो शायद मैं यहाँ पर तो बयान नहीं कर सकती और ना ही आपको बयान कर सकती हूँ, मगर एक चीज़ हमने हमेशा से सुनी हुई है लोगों से, अकेली लड़की हो तो लोग बहुत तंग करते हैं, लोग रिश्ते लेके आ जाते हैं, आके सर पे बैठ जाते हैं। क्या ऐसा भी कुछ हुआ है कि लोग आके कहते हो कि अच्छा तुम अकेली हो या तुम्हारी बहन के लिए रिश्ता देते हैं, शादी कर लें? ऐसे वाक़यात होते हैं, लेकिन मैंने दरअसल छोटी एज में ही जो है इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से जांच लिया, पड़ताल लिया। ज़ाहिर सी बात है आजकल की जो दुनिया वो नेगेटिव ही सोचती है, वो चाहती है कि अकेली लड़की है, इसके साथ गलत मतलब के किया जाए, नेगेटिविटी में ही जाता है, कोई पॉजिटिव नहीं सोचता। आपके वालिदैन के अलावा और अपनों के अलावा आप कह सकते हैं कि जो है ना कोई भी इस चीज़ को पॉजिटिविटी में नहीं सोचता। दुकान से घर कितना दूर है? घर थोड़ी सी जो है टाइम डिस्टेंस पे है, 5 मिनट्स में मैं अपने घर होती हूँ। कितने बजे सुबह आती हैं और रात को कितने बजे जाती हैं? मैं दोपहर 2 बजे आती हूँ, रात 12 बजे तक मैं यहीं पर होती हूँ। 12 बजे तक यहीं पे होती हैं। स्टार्ट में जब आप न्यू थी तो डर तो लगता होगा, चीज़ें खौफ भी आता था, कैसे खुद को ओवरकम किया? ओवरकम मैंने जो है ज़ाहिर सी बात है काम तो करना था, आगे जो है बाबा मामा भी नहीं थे तो जो इस चीज़ को जो है आगे मुझे मोटिवेट करें और अच्छे तरीके से लेकर चलें, मैंने खुद करना था। तो इस वजह से अल्लाह ताला की तरफ से भी हिम्मत आई, अल्लाह ताला का मैं शुक्र अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए आगे हिम्मत दी, ताकत दी कि मैं इस चीज़ को लेकर आगे रन करूँ और अपना और अपनी बहनों का अच्छा सोच सकूँ। किंजा, कोई पैगाम या कोई ऐसी चीज़ जो आपने इस सारे दौरान में फेस की या आपको सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आई वहाँ? पैगाम, वालिदैन से बड़ा कोई साथी नहीं होता। सबसे बड़ी बात तो यही है, जो वालिदैन आप लोगों के लिए कर देते हैं, हमारे लिए करते हैं, वो कोई नहीं करता। और सेकंड ये कि जो है ना, अगर तो किसी की बेटियां इस तरह, जिनके वालिदैन उनके सर पे सलामत नहीं है और वो इस तरह घर बैठी हैं, तो वो हिम्मत करें, ताकत अल्लाह ताला उनको भी दे, अल्लाह ताला उनको भी हिम्मत दे कि वो अपने लिए खुद इस चीज़ को लेकर चलें और आगे जो उन लोगों के माइंड में अच्छा काम है और जो उनके लिए अच्छा है आगे वो कर सकें। वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसा मकामात है जहाँ पर आपको फील हुआ कि आज अब्बू होते या अम्मी होते तो मेरे साथ ये ना होता या मुझे ये सुनना ना पड़ता? बहुत से मकामात आ जाते हैं। मैंने स्टडी छोड़ी थी तो सबने बहुत ज़्यादा जो है नेगेटिव सोचना शुरू कर दिया था, इसका रिश्ता हो जाए, ये दुकान पे खड़ी होती है, लड़के गलत आते होंगे, इस तरह होता होगा, उस तरह होता होगा। लेकिन मैंने इस चीज़ को अच्छे से लेकर चलना था, तो ही आगे जाके चलना था। और बहुत बहुत ज़्यादा मकामात होते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप देखें तो बहुत ज़्यादा मकामात ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपको अपने वालिदैन बहुत ज़्यादा याद आते हैं, और एज इट इज़ वैसे ही मेरे साथ है। रिश्तेदारों से अब तक आपका कितना मिलना जुलना है? बहुत कम, सिर्फ लिमिटेड, मतलब जिनके साथ बाबा की सलामत हुआ थी एज इट इज़ वैसे ही। और रही बात अपनों की, तो अपनों में बहुत कम आपका कोई साथ दे देता है। उसके अलावा अगर आप गैरों की बात करते हैं तो मेरा अपना मानना ये है, मैंने अपनी आजमाई भी मेरी ये बात है कि आपके अपने बहुत कम काम आते हैं बजाय इसके कि आपके गैर बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। नाज़रीन, ये हैं किंजा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी को स्टॉप नहीं किया। हम सुनते हैं कि वालिदैन के चले जाने के बाद जो बच्चे होते हैं वो तो रुल जाते हैं, वो तो सड़कों पे आ जाते हैं, बच्चों की ज़िंदगी तबाह हो जाती है। मगर किंजा ने इन सब चीज़ों को गलत साबित किया है। किंजा जो है वो आज अपने घर का मर्द बनकर अपने घर को चला रही है। इनका घर नहीं रुका, इनकी माशाल्लाह से 3 ये बहनें और किंजा उनके साथ मिलकर अपने घर को चला रही है। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दें, हौसला दें, ये हंसती रहें, मुस्कुराती रहें। इनके लिए दुआएं करें और इनको दुआओं में याद रखें, दुआ को राह करें। बुरा भला कहने से बेहतर है कि आप किसी का अच्छा सोचें। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। वस्सलाम।